हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड स्वागत है आपका आपके चैनल माय होम हैक्स में। मेरा नाम है वर्षा। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं, मैं इस चैनल पे बहुत सारे DIYs, ऑर्गेनाइजेशन, होम मेकिंग टिप्स शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम आते हैं और आपको मज़े भी आते हैं। तो एज अ होम मेकर हमारी सबकी एक हॉबी बन गई है कि हम होम मेकिंग को कितना इम्प्रूव कर पाए, है ना। आप सभी के साथ भी ऐसा ही होगा। तो उसके साथ साथ जब हमें इम्प्रूव करना होता है तो बहुत सारे टिप्स और आइडियाज़ और हैक्स, सबसे मेन हैक्स हमें पता होने चाहिए, जिससे हम अपना टाइम तो सेव करेंगे ही करेंगे, उसके साथ हम अपने बजट में रह के भी कामों को कर पाएंगे और बहुत सारा पैसा भी सेव होगा। ऐसे ही कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। छोटे हैं बट बहुत काम के हैं। अगर आप देखेंगे तो आपकी किचन में, घर में बहुत काम आएंगे। तो अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपके साथ नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है माय होम हैक्स है और वर्षा करण पटेल नाम से भी है, तो आप दोनों पर चेक कर लीजिए। आपको बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पर भी मिलते रहते हैं। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी किचन में अक्सर डोर का स्पेस है जो अनयूटिलाइज रह जाता है। उसमें बहुत सारा स्पेस होता है बट उसे प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते। इस तरह के हैंगर्स हमारे बहुत काम आते हैं। हैवी यूटेंसिल्स को इस पर हैंग आराम से किया जा सकता है और जो हमारा स्पेस है ना उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो हमारे बड़े बड़े यूटेंसिल्स हैं उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाता है। जैसे कि ये वाली लिड को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, तो मैंने सेम तरीका आपको बताया है। आप इस तरह से अपनी जो बड़ी बड़ी लिड्स है ना, आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हैवी यूटेंसिल्स भी इस पर ऑर्गेनाइज करके एक्स्ट्रा स्पेस को क्रिएट करके स्पेस सेव किया जा सकता है। इस तरह के छोटे छोटे पाउचेस जो ओपन हो चुके हैं हमारी किचन में बहुत मैस क्रिएट करते हैं। सबसे मेन हम इनको साथ में रख लेते हैं, फिर जो नया पाउच है ना उसको ओपन कर लेते हैं। इनका हमें पता ही नहीं रहता है, तो आप इनको अलग से इस तरह से, छोटे जो पाउचेस हैं उनको आप किसी कंटेनर में रखिए। बड़े पाउचेस हैं आप इस तरह से किसी भी डोर पर हैंग कर सकते हैं, फ्रिज के साइड में हैंग कर सकते हैं। इससे जो भी नए पैकेट्स हैं वो ओपन नहीं होंगे और जो पुराने पैकेट्स हैं उनको आप यूटिलाइज़ भी कर पाएंगे। सेम एज जैसे हमारे स्नैक्स आइटम भी ओपन हो जाते हैं और हम उनको कंटेनर में ना फिल करके इस तरह से भी रख सकते हैं। चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट इस तरह से आप रखेंगे तो आपकी आंखों के सामने रहेंगे और उनको हम यूज़ भी कर पाएंगे। जब कभी भी हम ऑयल्स को फिल करते हैं तो ऑयल भरने के लिए आप नीचे कुछ ना कुछ आप उसको नीचे रख लीजिए, ताकि जो भी अगर नीचे गिरता है तो मैस क्रिएट ना हो। इससे आपका टाइम सेव होगा क्योंकि आपको क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। और इसको हमेशा क्लीन कर रखने के लिए आप पुराने सॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे हमारी बेटी की सॉक्स थे, उसको हमने नीचे से कट कर लिया है और इसको पहना देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल गिरेगा ना आपका नीचे नहीं रहेगा, इसी को शो कर लेंगे। और सबसे मेन आपको इस बोतल को, क्योंकि ये ग्लास की है तो उठाने रखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अब वो हैंडी भी हो गई हैं। आप वुडन अगर ट्रे पर इस तरह की बोतल्स रखते हैं तो आपका नीचे जो वुडन है वो ख़राब हो जाती है। तो आप ट्राई करिए इस तरह की सिरेमिक की प्लेट्स पर या किसी भी प्लास्टिक की लिड पर इस कंटेनर्स को रखिएगा, ताकि आपका जो नीचे मैस क्रिएट ना हो। इससे आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा, आपको बार बार क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इंडियंस ना अचार खाने के बहुत शौकीन होते हैं। कौन कौन है इसमें से बताइएगा। मेरे पास आपको हर तरह के पिकल्स मिलेंगे, आंवले का अचार, मिर्ची का, नींबू का, आम का, मिक्स अचार, मतलब बहुत सारे अचार।
बट इनको अगर आप एक जगह पर स्टोर करते हैं तो आपका स्पेस तो सेव होगा। सबसे मेन बात, आप इसको सारे अचार्स को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। जो छोटे कंटेनर्स में हमने निकाल के रखे हैं उनको एक साथ रखेंगे तो आप पूरा खाली होने के बाद ही नया कंटेनर ओपन करेंगे, या बड़े कंटेनर में जो आपने भर के रखा है उसको आप इसमें रीफ़िल करके आप डेली यूज़ कर सकते हैं। सेम एज़ इस तरह की बोटल्स हमारी अगर किचन में है ना तो स्पेस जाती है। सबसे मेन इसको गिरने का डर रहता है क्योंकि गिलास बोतल्स हैं। अगर आप इसे लेजी सूजन में रखेंगे और किसी भी कैबिनेट में रख देंगे तो इसको गिरने का भी डर नहीं रहेगा, और छोटे सी जगह में बहुत सारे कंटेनर्स आपके आ जाएंगे और निकालने रखने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये इस तरह से रोटेट कर जाएगा तो आप कहीं से भी पीछे से भी चीज़ें निकाल सकते हैं। किचन में इस तरह के कभी कभी जो कुल्हड़ हैं वो आ जाते हैं किसी ना किसी तरह से, खीर में या किसी कॉफ़ी में, या हम लोग ख़रीद के आते हैं तो उसमें सिंपल सा आप एक होल कर लीजिए। आपके पास कितने भी हैं, बहुत सारे आइडियाज़ मैंने आपके साथ बहुत पहले भी शेयर किए हुए हैं। फ़िलहाल एक कुल्हड़ मेरे पास रखा था तो इसमें पानी में डिप करिएगा और किसी भी स्क्रू से आप इसमें होल कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। बस पानी में होना चाहिए कुल्हड़। उसके बाद आप कोई भी प्लांट्स की कटिंग लगाकर इसको डेकोरेट कर सकते हैं। कलर्स वगैरह करेंगे तो ये डेकोरेट भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। मेरे घर में बहुत सारे जेड प्लांट्स लगे हुए हैं तो इनकी कटिंग हम कहीं पे भी लगा लेते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए थे काफ़ी कि इस तरह की जो कटिंग है वो ग्रो कैसे होंगी। तो जेड प्लांट की कटिंग ग्रो करना बहुत इजी है। आपको बस नीचे की कुछ पत्ते निकाल लें, कहीं से भी इसकी कटिंग कर लो, और जो हमें अंदर मिट्टी में इंसर्ट करना है डंडी को, उतने पत्ती आपको निकाल देनी है और इसको सिंपल मिट्टी में आप इस तरह से गाड़ दीजिए। इसको आप मनचाहा शेप भी दे सकते हैं, इस तरह से धागे से बांध के। तो छोटा सा कुल्हड़ है तो छोटी सी कटिंग ली है और इस तरह से मैंने इसको शेप दे दिया है और इतने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये लगाने के बाद आप इसमें पानी डाल के रख दीजिए, धूप में नहीं रखना है, छाया में रख दीजिए। इस तरह के मैंने कुछ चीज़ें अपने बाहर रेत डली है उसमें से ढूंढ ली थी, तो इससे हम डेकोरेट कर सकते हैं। और थोड़ी कलरफुल पेपर्स डाल के इसको, छोटे से कुल्हड़ को हमने बहुत क्यूट बना दिया है। तो इस तरह की छोटे छोटे से तरीके आप अपनी फॉलो करके किचन को भी डेकोरेट कर सकते हैं, और जो हमारी चीज़ें हैं पुरानी फेंकने लायक उनको रीयूज़ किया जा सकता है। कुल्हड़ नहीं है तो आप इसको सिंपल कप में भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। अगर सभी चीज़ों का अपना अपना स्पेस होगा, जगह होगी, तो हमें आसान होता है चीज़ों को रखना और संभालना, सबसे मेन ढूंढना। तो इस तरह का एक कंटेनर में मैंने कुछ कपड़े, स्पॉन्ज और एक जो हमारे पास दिया होता है उसको रखा है। कपड़ा रखा है ताकि नीचे कोई भी सरफेस ख़राब ना हो, हम तवा वगैरह क्लीन करेंगे। और इस वाले मिट्टी के दिए से आराम से ये तवे होते हैं ना आयरन के, वो क्लीन हो जाते हैं। थोड़ा सा रगड़ना है और जितना भी अंदर से कालापन है वो साफ़ हो जाएगा। तो कपड़े से हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो गंदा नहीं होगा, एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो हमारा टाइम भी सेव होगा, यहाँ वहाँ से चीज़ें नहीं ढूंढनी पड़ती हैं। बस इसको आप अपना एक साथ रख लीजिए, जब भी यूज़ करना है तो आप निकाल लीजिए। और देखिए इस मिट्टी के छोटे से दिए से हमारा तवा कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। किचन में कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर हम उनको गर्म करके रख लें तो वो कभी भी ख़राब नहीं होती है, कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं। तो सूजी है ना, सूजी अक्सर लोग फ्रिज में रखते हैं ताकि उसमें कीड़े ना पड़े। अगर फ्रिज छोटा है तो हमें बाहर ही रखनी होती है इन सब चीज़ों को। तो थोड़ा सा अगर इसको गर्म कर लेंगे, या सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है और इसको आप बाहर भी निकाल के रखें तो इसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, महीनों रखा रहता है इस तरह की रवा। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। काफ़ी सारे टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। आप इसमें से क्या क्या फॉलो करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। आपका पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगी और आप कि जो भी क्वेश्चंस हैं उन पर रिलेटेड वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।